के पश्चात उसके समय भी तो भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा हो जाए या माता में भी अगर एकादशी पड़ जाए तो अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमात्मा पितामह, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, सहदेव ये दोनों एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि आज के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे खाए बिना बेचैन रहती है। मैं तो दोनों एकादशी को खूब अन्न खाता हूँ। ये भीमसेन की बात सुन करके वेद व्यास जी कहने लगे, यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों एकादशी को भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपके सामने अपने धर्म की सच्ची बात कहता हूँ। मुझे एक बार भोजन करके मुझे तृप्ति नहीं होती। एक बार करके भोजन की तृप्ति नहीं होती तो पूरे दिन बिना खाए मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे जो पेट में अग्नि है वो हमेशा जलती रहती है, इसलिए मैं खूब अन्न खाता हूँ, तभी वह शांत होती है। यह सुनकर के पितामह कहने लगे, हे कुंती नंदन, वर्ष भर के लिए जेठ मास में एक एकादशी होती है जिसका नाम निर्जला है, जिसके करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और कल्याण होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह बात सुनकर के भीमसेन बोले, मुझे इसके बारे में बताएं, मैं इसका यथोचित आपके कहे अनुसार उसका पालन करूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे, हे भीम सुनो, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका यत्न पूर्वक व्रत करो। मुंह में केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसको छोड़ करके किसी प्रकार का अन्न जल विद्वान पुरुष, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी मुंह में जल नहीं डालते। अगर डालते हैं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्य निकलने से और अगले दिन सूर्य निकलने तक अन्न और जल का त्याग करना चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण कहलाता है। इसके पश्चात द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके अन्न का दान करके बाद में स्वयं भोजन करे। जितनी भी एकादशी होती हैं और सबसे बड़ी निर्जला एकादशी होती है जो आज के दिन कहलाती है, यह सब निर्जला एकादशी का जो व्रत करता है विधि पूर्वक करता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का विधि पूर्वक पूजन करके जो निराहार रहकर के व्रत करता है वह सब प्रकार के पापों से छूट करके अंत में मोक्ष को पाता है। जो प्राणी इस प्रकार व्रत करता है उसको यम के दूत सताते नहीं है। यम के दूत मानव को सताते हैं जब मरणासन स्थिति हो जाती है, अंतिम समय में प्राण नहीं निकलते, समझ लो यम के दूत उसको सताते हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं, प्राण नहीं निकलते, घर वाले सोचते हैं कि भगवान इसके पीछे छूट गए, तो समझ लो कि यम के दूत उसको सताते हैं। जिसके थोड़े झटके में प्राण निकल जाए उसको विष्णु भगवान के दूत आते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना। जो भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है अंत समय में विष्णु के भगवान के दूत आते हैं और उसको श्रद्धा के साथ बैकुंठ धाम ले जाते हैं, कहते हैं इसकी मुक्ति हो गई। तभी वह पापों से छूट जाता है। और स्त्री या पुरुष जिसने भी मेरु पर्वत के समान महान पाप किए हों, मेरु पर्वत कहते हैं पहाड़ों के नाम है, सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत, द्रोणाचल पर्वत, तो मेरु पर्वत बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ी विशाल एक ही है वो। इसके समान भी जिस पुरुष के स्त्री के पाप हो, अब इसके जन्म हो पिछले जन्म के हो, अगर उन्होंने श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया है, रात्रि में जागरण किया है, जागरण माने कीर्तन किया है, कीर्तन करते करते रात्रि व्यतीत कर ली है, तो समझ लो उसको पाप उसके भस्म होने शुरू हो भस्म। और जो मनुष्य इस दिन नियम का पालन करता है वह पुरुष हो या स्त्री पुण्य का भागी होता है।
उसे एक एक कदम रखने पर एक स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। स्वर्ण मुद्रा सोने दान करने का, जो भी पग रखता है, जितने भी जो नियम पूर्वक इस व्रत को करता है। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का कथन है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के व्रत को के दिन दान, जाप, हवन इत्यादि जो कुछ करता है वह अक्षय होता है। अक्षय कहते हैं कभी नष्ट नहीं, उसका फल निश्चित होता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के स्थान को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, समझो वह तो पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह जलकर के समान है और मरने पर उसकी दुर्गति होती है। जो शुक्ल पक्ष के एकादशी को उपवास करके दान देते हैं वे परम पद की प्राप्ति करते हैं। जिन्होंने एकादशी को पास किया है वे ब्रह्म हत्यारे हो, चोर हो, गुरुद्रोही हो, निंदक हो, कितने भी प्रकार के पाप किए हों, हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष जो भी हैं उनके लिए यही कर्तव्य है। और इसका बतान सुनो। और जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन कर जल का घड़ा दान करना चाहिए। इसके करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। इसमें विशेष करके दान की वस्तु क्या है? अन्न, वस्त्र, जल का घड़ा और सुंदर वस्त्र, कमंडल, छाता और जूता। वैसे सामान तो बहुत है दान करने के, लेकिन 3 चीज विशेष है। छतरी, जूता, छाता, जूता पैर में और जल का कमंडल। ऊपर जल रहे हो तो छाती लगा लो, पैर जल रहे हो तो जूते पहन लो और जल पीने के लिए विशेष है। और जूता दान। और जो प्राणी इस प्रकार के करता है वे सोने के विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक हो जाता है। जो एकादशी के दिन की महिमा को सुनता है, अति पूर्वक यत्न करके इसका वर्णन करता है, इसका गुणगान करता है, घर में कीर्तन भजन करता है, वे दोनों एकादशी करने का उसको फल मिल जाता है। अमावस्या को जिस प्रकार सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के बाद दान करते हैं ना, दान की महिमा देखो कुरुक्षेत्र में बहुत दान आता है। और वहाँ नदी नहीं है, तालाब है, उसके किनारे पंडित लोग भ्रमण करते हैं और दान खूब दान देते हैं, सोने का दान भी देते हैं। पितर के लोटे में दान करके अन्न जल कर कैसे बता देते हैं, अपना नाम भी नहीं बताते, तो व्यक्ति गलती में हो जाता है। वहाँ का दान बहुत आता है सूर्य ग्रहण के बाद। और वही इसके श्रवण से यानी कि सुनने से प्राप्त होता है। पहले नियम लेना चाहिए, अपना दांतों को मंजन करके सुंदर शुद्ध जल में स्नान करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत उपवास करूँगा और मुँह जल आचमन के सिवा और जल ग्रहण नहीं करूँगा। एकादशी को हे देवी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके अन्न का दान करके और वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे? ये संसार सागर से तारने वाले